मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, वैश्विक हिंदू पार्टी की महती आवश्यकता इसलिए है कि मोदी निर्मित जिहादी म्लेच्छ यवन तृप्तिकरण की भेंट चढ़कर हिंदू सनातन वैदिक जीवन मूल्य अंतिम सांसें ले रहा है। विशाल सिंह जी ने अपने मीडिया से कहा, ऐलान किया है कि वे 10,000 रुपये पुरस्कार देंगे जो सिद्ध कर दे कि 9 वर्षों में मोदी जी ने हिंदू वोटों से 300 सीटें जीतकर एक भी हिंदू हितों का कोई कार्य किया हो। कश्मीर स्थिति के श्रेष्ठ जानकार सुशील पंडित कहते हैं, सामने से धारा 370 तो मोदी जी ने हटा दिया है, पर पीछे से 370 फिर से लाद दिया। अयोध्या में राम मंदिर नहीं वरन सेकुलर हिंदू द्रोही सरकार के हाथों में जाने वाला धनार्जन का नया सोर्स, नया अड्डा बनाया जा रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा यदि मोदी द्वारा निर्मित होगी तो वह तीर्थ नहीं, तपस्थली नहीं वरन पर्यटन स्थल यानी अय्याशी का अड्डा होंगे, जहाँ शराब, वेश्या, गुटखा, चाय, नशीले पदार्थों का विक्रय केंद्र होगा। रिलीजियस ग्लैमर, आडंबर और दिखावे का अड्डा होगा। जैसे ब्रिटिश एजेंट गांधी ने महात्मा भेष बना के देश का बंटवारा कराया, जैसे पंडित नाम बना के मुस्लिम मियाँ जवाहर खान ने देश का अगवा किया। असली में बहुमत से जीते सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, पर इधर धोखेबाजी करके नेहरू बन गया, जिसे कोई जीत नहीं हासिल हुई थी। फिर बाद में वही हिंदू कोड बिल बना के पारिवारिक कलह बढ़ाया। हिंदुओं के लिए 1 पत्नी और 2 बच्चे, पर मुल्लों के लिए 4 बीवी और 40 बच्चों का प्रावधान छिप के कराया। आयोजित दंगे फसादों का बीज डाला और उसकी बेटी भी अनेक अत्याचार किए, करोड़ों मुस्लिमों को देश में भर डाला, एक के बाद एक 5 फखरुद्दीन जैसे नाम वाले मुस्लिमों को शिक्षा मंत्री बना के, ईसाई और कम्युनिस्टों को शिक्षा का ठेका देके यहाँ के नौजवानों के भेजे का जनाजा निकाल डाला, देश बर्बाद कर अपने लोभी लालची कुनबे छोड़ गया। वैसे ही मोदी जी भी धोती कुर्ता लगा के, चंदन बंदन ठोक के, मंदिर में लंबी दंडवत मार के हिंदुओं की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। इसीलिए वैश्विक हिंदू पार्टी की महती आवश्यकता आ पड़ी है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, हिंदू बच्चों को खेल कूद व्यायाम के बहाने, देश सेवा के बहाने बुलाकर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघ चालक उन्हें अहिंदू बनाते हैं, परिवार से तोड़ते हैं, विवाह से बचाते, उन्हें होमोसेक्सुअलिटी की ओर ढकेलते हैं, हस्तमैथुन की ओर ढकेलते हैं और वे सत्ता पाते ही हिंदू धर्म के ठेकेदार बन बैठते हैं। अयोध्या, काशी, उज्जैन के मंदिर आश्रमों को आरएसएस कल्ट का अड्डा बनाते, हजारों मंदिरों को ध्वस्त करते, गौ हत्या चलाते, हिंदू धर्म में अनधिकार इंटरफेयर करने लगते हैं। उस आरएसएस कल्ट का ही एक प्रोडक्ट मोदी जी भी है, जो सत्ता पाते ही मुस्लिमों के तृप्तिकरण की सूझती है, जिनके वोटों से सत्ता पाई, उन्हें उनके धर्म की कोई सहायता उनके भेजे में करने की न आई। तो मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, और हिंदू अपने ही देश में समाप्त हो रहे हैं, अत्याचारित हो रहे हैं, और यूनाइटेड जो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ही विचित्र स्थिति में है। वह आतंकियों के लिए आधी रात को अपना द्वार खोलता है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए, स्पेशली हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पीड़ित
हिंदुओं के लिए अभी तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला है। 40 साल हो गए हैं। वह हिंदुओं के लिए तारीख पर तारीख देखता है, लेकिन मुस्लिमों और ईसाइयों और कम्युनिस्टों के लिए तुरंत द्वार खोलता है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ह्यूमन राइट्स एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एफएमसीजी और जुडिशियरी सिस्टम केवल ईसाई मुस्लिम कम्युनिस्टों को ही मानव मानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है उनकी बुद्धि देख के। उनकी छोटी असुविधाओं पर वह चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को हिला डालते हैं, खुद भी अधमरे हो जाते हैं। पर इन्हीं तीनों राक्षसी कौमों और गैंगों द्वारा जब बौद्धों, हिंदुओं, यजीदियों और वनवासियों पर इंक्विजिशन, डायरेक्ट एक्शन जैसे अमानवीय अत्याचार, भयानक आतंकी हमले और 8 प्रकार के जिहाद, जबरदस्ती, धर्मांतरण आदि दरिंदों के माफिक अपराध होते हैं, तो ये चुपचाप मौनी बन जाते हैं, खतरनाक टिप्पी वाला मनमोहन सिंह बन जाते हैं। यूएनओ आदि संगठन सैटेनिक वर्सेस ऑफ कुरान, बाइबल को संशोधित करने का साहस या जमीर नहीं दिखाते, जिसमें अपने कौम के बाहर के मनुष्यों को लूटने, बलात्कार करने, आतंकी वारदात करने से जन्नत का प्रलोभन दिया गया है। ऐसा ही लिख मारा है, जिन्हें पढ़ाकर ब्रेन वॉश कर मदरसों, चर्चों, कम्युनिस्टों और ईसाई स्कूलों में आतंकी बनाया जाता है। इतना ही नहीं, यूएनओ ने आतंकी निर्माणकारी कौमों और कल्ट और गैंगों को रिलीजन या धर्म कहकर प्रचंड मूर्खता का काम किया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से कोई शिक्षा नहीं ली, अंकारा के राष्ट्रपति से कोई शिक्षा नहीं ली। प्रधानमंत्री बनते ही हमारा दूसरा प्रयास होगा कि यूएनओ कानून निर्मित करे कि कोई सेकुलर तांत्रिक देश केवल 1% कम्युनिस्ट, 2% मुस्लिम, 3% ईसाई रख सकते हैं। अधिक रखने पर $50 अरब का जुर्माना प्रति सप्ताह अदा करने का प्रावधान होगा। केवल उन्हीं मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्टों को नागरिकता मिलेगी जो वहशी और हवसी, शैतानी आयतों से रहित कुरान, बाइबल, कैपिटल को मानेंगे। साथ ही सुन्नी, रोहिंग्या आतंकी, नक्सल, व्हाइट ब्रदरहुड जैसे बर्बर कौमों को गिरफ्तार करके कैद में मानवता सिखाने का प्रोग्राम भी चलाना अनिवार्य करना होगा। इस प्रकार इंसानियत के दुश्मनों को सुधारने की योजना यदि यूएनओ नहीं लागू करेगा तो हम न्यू वैदिक यूएनओ और वैदिक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और वैदिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वैदिक एमनेस्टी, वैदिक कोर्ट सिस्टम की स्थापना करेंगे। तभी पॉलिटिकल करेक्शंस का भूत जो सुप्रीम कोर्ट जजों के सिर पर चढ़कर उनसे बहुमत से चुनी सरकार के समानांतर देश चलाने और विकास मार्ग पर रोड़े अटकाने वाले वर्डिक्ट फैसले और जजमेंट देकर देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, वह बंद हो सकेगा। इन्हीं सब कारणों से हमें वैश्विक हिंदू पार्टी की स्थापना करनी पड़ रही है। आप सब हमारा सहयोग करें। ईसाई मिशनरियों का निर्धन हिंदुओं को धन प्रलोभन से डराकर धमकाकर दंगा करा के ईसाई बनाने का षड्यंत्र बहुत पुराना है। नया ताजा षड्यंत्र यह है कि हिंदू कथावाचक के धर्मगुरुओं के मुंह से कुरान, बाइबल, जिसमें 600 शैतानी आयतें और आतंकी वारदातों को करने का आदेश है, की प्रशंसा कराना। यानी किनसे प्रशंसा कराना? हिंदू कथावाचकों से, मुरारी जैसे लोगों से और श्री रविशंकर जैसे लोगों से और उसी तरह के कुख्यात कथक्कड़ों से प्रशंसा करवाना। और दूसरा षड्यंत्र है कि नकली शंकराचार्य बनाना, नकली जगत गुरु बनाना, जैसे सच्चिदानंद को बीजेपी ने बना मारा है। दूसरा षड्यंत्र यह है कि मुस्लिम या सेकुलर फिल्म निर्माताओं से हिंदुओं के धर्म और देश के विरुद्ध फिल्में बनवाना।
इन दोनों घोटालों या षड्यंत्रों में रामकृष्ण मिशन, राम रहीम का सच्चा सौदा, ब्रह्म कुमारी, कबीरपंथी, रामपाल, मुरारी बापू, चित्रलेखा, शिरडी साईं वाले आदि मुख्य हैं। फिल्म जिहाद में दुष्ट सैफ अली का तांडव, आमिर या सलमान खां की सब फिल्म जनता को बेवकूफ़ बनाकर धार्मिक आधार पर उल्लू सीधा करने के तरीके हैं, जिससे भारत को मुल्ला देश बनाया जा सके, गजवाए हिंद लाया जा सके। आज 21वीं शताब्दी में भारत अपनी ऐतिहासिक समृद्ध संस्कृति और अथाह ज्ञान और योग और वेदांत सुसज्जित अध्यात्म के साथ संपूर्ण आधुनिक मानवता का मार्गदर्शन करने की योग्यता रखता है, विश्वगुरु बनने की योग्यता वाला है, और उसके लिए उसे प्रचंड आत्मविश्वास के साथ अपनी हिंदू पहचान में वैदिक पूर्वजों की विरासत में गर्व का, शालीनता का समावेश करना होगा, क्योंकि विश्व के अन्य किसी भी देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता में न तो इतनी गहराई है और न बहुआयामता जो विश्व नेतृत्व के लिए अनिवार्य योग्यता है, वह सब पूर्ण रूपेण हिंदू धर्म में, हिंदुत्व में सम्मिलित है। अतएव हर चुनाव में आप उस नॉन हिंदू नेता को अपना बहुमूल्य वोट दें जिसकी विचारधारा कम हिंदू द्रोही हो, जैसे मुस्लिम, ईसाई, पारसी में सिर्फ पारसी को चुने, ईसाई, वामपंथी, नास्तिक में सिर्फ नास्तिक को चुने। दूसरा, हर मुस्लिम, ईसाई, हिंदू सेकुलर में हमेशा शुद्ध हिंदू को ही चुने। तीसरा, दो हिंदुओं में उस हिंदू को चुने जो जुनूनी हिंदू हो, कट्टर हिंदू हो, टीका वगैरह लगाया हुआ हो, चोटी वगैरह रखा हुआ हो, जो हिंदुत्व पहचान का चिन्ह, चंदन, कलावा, शिखासूत्र धारण किया हो, उस प्रकार का आचरण भी करता हो। पता भी लगाना कि नेहरू और ममता जैसे मुसलमान हिंदू नाम और चिन्ह धारण कर देश को धोखा न दे दे। चौथा, दुनिया के वर्तमान परिवेश में अपना स्थान पहचाने, 70 साल की थोकी मूर्खताओं से बाज आए, मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्ट, सेकुलरिस्ट जैसे देश और धर्म के जानलेवा दुश्मनों को मित्र मानने की आत्महत्या से भी भारी पाप से स्वयं को सुरक्षित रखें। टीबी मैकाले ने 1835 से जब हिंदू सभ्यता संपन्नता के रीढ़ तोड़ना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम उसने हमारे 7,32,000 देशव्यापी गुरुकुलों को नष्ट किया। ईसाइयत परस्त आंग्ल स्कूल कॉलेज खुलवाए, प्राचीन न्याय व्यवस्था नष्ट कर तारीख पर तारीख वाली कोलिजियम वाली भ्रष्ट अदालत व्यवस्था, न्याय जुडिशियरी सिस्टम थोपी भारत पर। अब टूटे रीढ़ के उपचारार्थ हम उन 7,32,000 गुरुकुलों को पुनः प्रतिष्ठित करेंगे, वैदिक न्याय व्यवस्था लाएंगे, तभी गद्दार आतंकियों की पैदावार बंद होगी। आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी विदेशी शत्रुओं द्वारा ध्वस्त 7,32,000 विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभोत्पादक ऋषि कुलों का पुनरुद्धार न कर शिक्षा उन्हीं विदेशी शत्रु कट्टर ईसाइयों के हाथ, इतिहास धूर्त कम्युनिस्टों के हाथ, मनोरंजन, फिल्म आदि सारी दुनिया में दंगे फसादों के लिए महाबदनाम जिहादी मुसलमानों के हाथ, राजनीति और नेतृत्व घोटालेबाज लुटेरे हिंदूद्रोही क्रिप्टो मुल्ले फिरंगी सेकुलर कांग्रेसियों के हाथों सौंप कर सारा देश घोर दुश्मनों के हाथों सौंप कर हिंदुओं ने स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग 1947 से चुना था, पर अब वह पुनः आत्मसृजन के पथ पर अग्रसर होगा। हमारा उद्देश्य हिंदुत्व का वैश्वीकरण है, क्योंकि हिंदुत्व विकास में न केवल संसार के मानव मात्र का अपितु पशु, पक्षी, पर्यावरण आदि 84 लाख योनियों का भी विकास होता है। हम सभी देशों की राजनीति में हिंदू उम्मीदवार उतारेंगे। हर एक देशों में तीर्थ स्थान, ध्यान केंद्र विकसित कर शांति, प्रेम, आनंद और सर्जन ऊर्जा विकिरित करने का ऊर्जा केंद्र बनाएंगे, जहां प्रत्येक व्यक्ति कुछ समय सिद्धासन में बैठकर ऊर्जावान हो अपने कार्यों में संलग्न होगा। बीजेपी ने देश का नाम इंडिया से भारत नहीं होने दिया। प्रतिदिन हजारों की संख्या में हजारों कसाई खानों में दर्दनाक रीति से हलाल
जितना ही निश्चिंततापूर्वक गौ हत्या करके डॉलर कमाने को मांस विदेश भेजता है, जो शौचालयों में मलमूत्र युक्त नाक फाड़ो बदबूदार सीवर के गंदे पानी को फिल्टर कर हमारी गंगा मैया में डालता है, जो परंपरा प्राप्त जगत गुरु की अवहेलना कर नकली शंकराचार्य बनाता है, उस पार्टी से हिंदू राष्ट्र की आशा कर क्या आप अपने जमीर की निर्मम हत्या नहीं कर रहे हैं? इसलिए सोचिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आदत बनाइए और हमारी वैश्विक हिंदू पार्टी से जुड़िए। ध्यान सीखिए, तत्वज्ञान समझिए और कृण्वंतो विश्वमार्यम के कर्मयोगी बनिए। प्लीज कॉन्टेक्ट अस टू जॉइन कॉस्मिक हिंदू कॉन्शियसनेस पार्टी एंड learn Vedic knowledge and practice deep meditation and attain peace, fulfillment, enlightenment. Thank you very much. See you later, my dear friends.